मोदी जी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये बात हर युवा को, फर्स्ट टाइम वोटर को, माताएं बहनों को, किसानों को, हर व्यक्ति को समझनी चाहिए और शायद वो भी यही महसूस कर रहे होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैंने 2014 में मोदी जी को वोट दिया, 2019 में मैंने मोदी जी को वोट दिया। आज तक मैंने कभी भी अपने जीवन में कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सपना दिखाया गया उस समय कि अच्छे दिन आएंगे। मुझे याद है, मेरी उम्र उस टाइम 24 साल हुआ करती थी, 23-24 साल का था मैं। तो 2013-14 के अंदर हम गांव-गांव घूम रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। जिससे भी मिलते थे तो हाथ मिलाते ही कहते थे अच्छे दिन। सामने वाले से सुनने की उम्मीद रखते थे कि वो बोलेगा आएंगे। नहीं बोलता था, उसको जबरदस्ती कहते थे नहीं बोलो कि आएंगे। इस तरह का वो एक्साइटमेंट लेवल था। मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रहा था, बहुत उम्मीद थी, बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत विश्वास किया था। मैंने विश्वास किया। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिनों में उस टाइम कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार। तो महंगाई का सोचा था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो कम होंगे, जो आम रोज के जो खर्चे हैं वो कम होंगे। लेकिन उसका ठीक उल्टा हो रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद में उस टाइम एक सपना देखा कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उल्टा पता चलता है कि रोजगार देना तो दूर की बात, सरकारी महकमे में केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली पड़े हैं। जिनको चाहते थे ये भर सकते थे, रोजगार दे सकते थे। आज रोजगार मिला होता तो बहुत सारे बच्चों का जीवन सफल हो गया होता, नए रोजगार के अवसर पैदा करते। कहीं से कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। उल्टा ऊपर से किया क्या, ये अग्निवीर लेके आ गए। अब मेरे पिताजी फौजी हैं, दादाजी फौज में थे। अब मैं सोचता हूं कि उनकी तबीयत कभी खराब हो जाती है पिताजी की, तो मैं ठक उनको मैदान तक लेके चला जाता हूं। पेंशन ले रहे हैं, सहारा मिलता है परिवार को, और वो अपना जीवन सुकून से बिताते हैं। और बड़ा फख्र महसूस होता है कि हाँ, उन्होंने देश की सेवा की और आज देश उनके साथ में खड़ा है। और अगर मान लो हमारे क्षेत्र के अंदर भी कितने युवा थे जो सड़क के ऊपर दौड़ते थे, मेहनत करते थे, आज उन सब बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है। और बेरोजगारी की वजह से हुआ यह है कि बच्चों को आज लत पड़ गई है, मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं हमेशा, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे, आलसी बना दिया है। क्योंकि वो काम करते, रोजगार है नहीं, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं और एक अंधकार में उनको धकेल दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वासघात किया है रोजगार के सवाल पर भी। किसानों की बात कही उन्होंने कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार वाह, फसल के दाम दुगने हो जाएंगे, बड़ा अच्छा होगा। बोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, फसल का पूरा दाम मिलेगा। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि किसान आंदोलन हुआ, उल्टा किसानों को बदनाम किया, उल्टा किसानों को लाठियां चलाई, चाइनीज कहा, चाइनीज बाहर से फंडिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या कहा उनको, कहीं खालिस्तानी, कहीं पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या। मीडिया ने पूरा खरीद के मीडिया को पैसे देके और उनको बदनाम करने का काम किया। किसानों के मामले में जो इन्होंने कहा था, मैं देखो फर्स्ट टाइम वोट कर रहा था और मैंने बड़ा, हर एक बच्चा विश्वास कर लेता है बहुत जल्दी, देख नहीं पाता। मैंने भी भरोसा किया इन पे, लेकिन किसानों के सवाल पर भी इन्होंने विश्वासघात किया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुछ ऐसे महिला सुरक्षा को लेके ऐसे हादसे, दर्दनाक घटनाएं ऐसी हुई जिनको देख के मुझे लगा था कि यार मोदी जी आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं मानता हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री हर दुर्घटना को रोक नहीं सकता, वो पर्सनली वहां जाके खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जो क्रिमिनल है उनको सजा तो दे सकता है, या जिन्होंने अपराध किया है उन अपराधियों के साथ तो कम से कम नहीं खड़ा होगा। अभी पीछे आपने देखा कर्नाटका वाला मामला, वो रेवन्ना, परजवाला रेवन्ना,
उसके लिए वोट मांगने गए। कहते हैं यहां इनको दिया, एक एक वोट मोदी को वोट आएगा। एक ऐसे रेपिस्ट जिनकी वीडियो पड़ी है, जब नाम उनका टिकट उनको देने की बात हो रही थी तो वहां डिस्कशन किया गया कि ये व्यक्ति है, इसके 3000 के आसपास इसके ऐसे वीडियो बना रखी है। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। उस व्यक्ति को टिकट दिया गया, पता होते हुए सब कुछ। आज सच्चाई बताऊं, 10 साल बाद भी क्या कर रहे हैं ये? आपने कभी बच्चे से पूछा है कि बेटा क्या काम किया, आपकी 1 साल की क्या परफॉर्मेंस है? अगर स्कूल में आप चले जाएं और वहां पूछें कि मेरे बेटे ने क्या किया है, अपने बच्चे से पूछे कि बेटा बताओ, चलो टेबल सुनाओ। आपके बच्चे को 1 साल हो गई जाते, वो टेबल नहीं सुना पा रहा है, वो गाने सुना रहा है आपको, वो आपको जोक सुना रहा है। वो कह रहा है कि नहीं हमारे स्कूल में तो पढ़ाई ऐसे ही होती है, हमारे स्कूल में तो ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। कम से कम आजकल सभी पेरेंट्स जागरूक हैं। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं, उसकी पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस रहते हैं, तो कम से कम इतना काम तो कर सकते हैं कि जिस देश में आपके बच्चे का भविष्य बनना है, आप कैसे देश की कल्पना करते हैं, जहां एक प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला स्टेज से झूठ बोल रहा है। आज अगर बच्चे आपके झूठ बोलना सीखेंगे ना, तो वो मोदी जी से सीखेंगे कि कल तक ये बोल रहे थे, आज ये बोल रहे हैं, कल ये बोल रहे हैं। आज ये सोचने वाली बात है। बच्चे का होमवर्क देखते हैं ना, तो मोदी जी ऐसे ही बहाने बना रहे हैं। कायदे से करना ये चाहिए, 10 साल का हिसाब देना चाहिए कि देखिए 10 साल में मैंने रोजगार के लिए ये काम किया, देखिए मैंने अग्निवीर योजना लेके आया, लेकिन ये तो बहुत खराब योजना है, इसको हमने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। यहाँ पे अग्निवीर योजना के लिए बच्चे धरने पे बैठे रहे, घर घर ढूंढ के उनको धमकियां दी गई। तो आज बड़ा सोचने का सवाल है, आप सोच लीजिए। बेटी बचाओ, किससे बचाओ? भाजपा से बचाओ। अगर भाजपा से आपने बेटियां बचानी है तो भाजपा को वोट मत करिए, वोट की चोट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनको रोजगार मिले, तो 30 लाख नौकरियां, पहली भर्ती पक्के का वादा आज कांग्रेस कर रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। किसान जो मांग रहे थे एमएसपी, स्वामीनाथन वाली लीगल गारंटी मिल रही है। जिंदगी में, इतिहास में पहली बार किसी मुख्य विपक्षी पार्टी ने घोषणा की, आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। आज ये किसान आंदोलन की बदौलत है कि कांग्रेस मजबूर हुई है और कांग्रेस ने कहा कि हम लीगल गारंटी देंगे। तो मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के आपका भाई, आपका बेटा आपसे विनती कर रहा है कि आप इस बार भाजपा को हराइए। अगर इनको अब नहीं रोका तो मान लीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, जिस तरह से 10 साल इन्होंने झूठ बोल बोल के निकाले ना, ऐसे ये आगे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी सेहत पर, हमारे परिवारों पर, हमारे गांवों पर, हमारे समाज पर ये बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये आज भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर एक माँ के 2 बेटे हैं ना और दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या फर्ज बनेगा? माँ समझाएगी एक बेटे को, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। दूसरे से कहेगी तू ऐसे गलतियां मत किया कर, दोनों को समझाएगी। लेकिन जब घर का मुखिया ये कहे कि ये देखे कि चलो देखता हूं दोनों में कहां ऐसी बात निकल सकती है जहां लड़ाई हो सकती है दोनों की, ऐसी क्या चीज निकल सकती है, दूरबीन लगा के देखा जाए, एक एक पॉइंट को निकाला जाए। आज वो काम मोदी जी कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में 35-1 का नारा दे रहे हैं, जाट नॉन जाट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उधर चले जाओ यूपी में, वहां पे यादव और नॉन यादव कर रहे हैं। वहां यादव एक साइड, बाकी 35 बिरादरी एक साइड। ये जहां जहां वोट पड़ेंगे, ये ऐसे भारत माता के जो 2 बेटे हैं उनको ऐसे बांट के लड़ाई कराएंगे। जिस तरह से 1977 के अंदर कांग्रेस को हराना जरूरी था, भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 1977 में कांग्रेस को जिस तरह से हराना जरूरी था, आज उसी तरह से कांग्रेस को जिताना जरूरी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, विश्वास
करता हूं कि आप इस बार भाजपा को वोट की चोट देंगे। और एक बात और, ये लोगों की बातों में मत आना, इस बार हरियाणा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, 0 सीट रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।